अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। आज के इस व्लॉग में हम डिस्कस करेंगे कि जनरल आसिम मुनीर और डोनाल्ड ट्रंप की जो मुलाकात हुई है अमेरिका के अंदर, उसके हवाले से बहुत सारे लोग बहुत सारी चीज़ें जो है वो डिस्कस कर रहे हैं। और बहुत सारे कंसिक्वेंसेस जो हैं इस हवाले से वो, और बहुत सारे जो टीओआर हैं उनको पेश कर रहे हैं कि इसके लेटर ऑन जो है वो इस मुलाकात के नताइज क्या निकलेंगे। तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा अगर आपको माजी में ले जाऊँ तो माजी में एक दो चीज़ें जो है मैं आपको डिस्कस करना चाह रहा हूँ कि जिस तरह सबसे पहले ये जो एक कंसेप्ट दिया था, ये सिद्धार्थ अतीक मदहान जो कि गाजियाबाद से जिनका ताल्लुक है, साबिक प्राइम मिनिस्टर हैं, जिन्होंने ये कंसेप्ट दिया था कि मिलिट्री डेमोक्रेसी होती क्या है। और उस वक्त लोग इनके ऊपर जो है वो एक हंसते थे, तनकीद करते थे, और हमेशा ये कहते थे जी कि ये एक मिलिट्री डेमोक्रेसी की पैदावार हैं। लेकिन वक्त ने ये साबित किया कि उस दूर अंदेश जो शख्स था सिद्धार्थ अतीक मदहान, उसने एक ऐसा कंसेप्ट दिया कि जो कि बहरहाल आज भी न सिर्फ ये कि पाकिस्तान के अंदर बल्कि दुनिया के अंदर जो है वो एग्जिस्ट करता है। आपने देखा होगा कि अमेरिका जो है वो हमेशा से मिलिट्री डेमोक्रेसी जो है वो उसके ऊपर बिलीव करता है, यकीन करता है। पाकिस्तान के तमाम ये जितने भी जनरल हैं उनकी आशीर्वाद हमेशा से उसके पास से रही है, उसके साथ रही है। और यही वजह है कि पाकिस्तान के अंदर अगर कोई भी बड़ा इकदाम करना हो, कोई भी बड़ी चीज़ करनी हो, जिस तरह परवेज मुशर्रफ के दौर में आपने देखा होगा कि अफगानिस्तान को हमने अड्डे दिए, बाकी चीज़ें की, तो उस वक्त भी वहाँ के एक डेमोक्रेटिक जो गवर्नमेंट थी उसको हटा के फिर हमने जो है वो जनरल परवेज मुशर्रफ को लाया और फिर उसने वो सारी चीज़ की। इसी तरह जुल्फ़िकार अली भुट्टो को हटा के फिर जनरल ज़ियाउल हक को लाया और फिर वो उसको एक वहाँ पे अफ़गान जहाद के ऊपर खड़ा किया गया, और वो सारे का सारा जो था वो भी एक मिलिट्री डेमोक्रेटिक जो एक प्रोसेस था उसके तहत किया गया। तो यहाँ पे भी बज़ाहिर लोग इन्हीं चीज़ों को डिस्कस कर रहे हैं कि वो वही जो तारीख है, क्या वो तारीख है कहीं पे पलटा ना मार दे और वही चीज़ जो है वो यहाँ पे दोबारा ना इम्प्लीमेंट हो जाए। तो इस हवाले से बहुत सारे लोग जो है बहुत सारी बातें कर रहे हैं, लेकिन मैं ये चीज़ यहाँ पे कहना चाह रहा हूँ कि बहरहाल जो वेस्टर्न कंट्रीज या जो दुनिया की सुपर पावर्स हैं, वो एक तरफ तो ये कह रहे हैं जी कि दुनिया के अंदर जमहूरियत होनी चाहिए और जमहूरियत ही दुनिया का हुस्न है और जमहूरी निज़ाम ही लोगों की बका है। लेकिन दूसरी तरफ अगर आप ये देखें तो वहाँ पे आपको ये पता चलेगा कि ये जितने भी ममालिक हैं, ये बाकी ममालिक अपने ममालिक में तो ये बहुत अच्छी डेमोक्रेसी चाहते भी हैं और डेमोक्रेटिक प्रोसेस के तहत आते भी हैं, सारी चीज़ करते हैं। लेकिन मैं पाकिस्तान की अगर बात की जाए या जो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज हैं अगर उनकी बात की जाए तो वहाँ पे ये चीज़ बिल्कुल भी नहीं चाहते हैं। मिसाल के तौर पे अगर आप ये चीज़ देखें तो अमेरिका के जो प्रेसिडेंट हैं वो अपने तमाम ही इत्तेहादियों के साथ हैं, उन्होंने फर्दन फर्दन मुलाकात कर ली है तकरीबन, और कुछ के पास वो खुद चल के आए हैं, जिस तरह के अरब कंट्रीज के अंदर सऊदी अरब हो गया, यूएई हो गया, कतर हो गया, वहाँ पे खुद उन्होंने विजिट किया। और जो बाकी ममालिक थे वो उनके सदूर या वज़ीर आज़म जो भी हेड ऑफ स्टेट था वो वहाँ पे जाके उसने मुलाकात की। पाकिस्तान एक अहम इत्तेहादी है जो कि अमेरिका ब्लॉक का है, अमेरिकन ब्लॉक का है, और वो उसको मुलाकात का मौका नहीं मिल रहा था और टाइम नहीं मिल रहा था। तो अब उनको जो मुलाकात का वक्त दिया गया वो आर्मी चीफ को दिया गया। इसके ऊपर बहुत सारी चीमगोइयाँ हो रही हैं कि एक जो वहाँ पे इलेक्टेड जो प्राइम मिनिस्टर मौजूद है, एक डेमोक्रेटिक सिस्टम मौजूद है, उन सब को छोड़ के एक आर्मी चीफ के साथ मुलाकात करना, ये अवाम समझते हैं कि हमारे प्राइम मिनिस्टर की भी तौहीन है। आर्मी चीफ लाजमी मिले, लेकिन यह है कि साथ में प्राइम मिनिस्टर को एज ए आप क्या कह सकते हैं शो पीस के तौर पर ही अगर आप लेके चले जाते तो फिर भी लोगों के दिल मुतमईन होते, और पूरी दुनिया के अंदर जो है वो एक ये चेमगोइयाँ ना होती कि एक जो डेमोक्रेटिक मुल्क है उसके अंदर असल बॉस कौन है, वो आर्मी चीफ है, चीफ ऑफ मार्शल है, या फिर ये कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान है। तो इस हवाले से बहुत सारे लोग बहुत सारी बातें भी कर रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें भी सामने आएंगी। लेकिन एक चीज़ जो मैं यहाँ पे पिन पॉइंट करना चाह रहा हूँ वो ये कि मैंने अपने पिछले विलाग में भी मैंने बताया था कि बहरहाल जो अमेरिका है और उसके जो इत्तेहादी हैं वो जो है वो ईरान के ख़िलाफ़ जंग करेंगे। और आज भी मैं ये बात बता रहा हूँ कि अमेरिकन ब्लॉक के जितने भी लोग हैं वो सारे मिलके ईरान के ख़िलाफ़ जंग करेंगे। और ईरान इसमें मुझे जो सच्ची बात यह है कि ईरान मुझे तनहा नज़र आता है, क्योंकि इस वक्त अगर देखा जाए तो रशिया जो है, रशिया वो अपनी जंग के अंदर उलझा हुआ है, वो उस तरह से पार्टिसिपेट नहीं करेगा।
اس کے ساتھ ساتھ یہ ہے کہ اگر ہم بات کریں دوسرے نمبر کے اوپر تو چائنا کی آتی ہے، تو چائنا آپ کو پتہ ہے وہ براہ راست کسی جنگ کے اندر انوالو نہیں ہوتا، سپورٹ لازمی کرتا ہے لیکن براہ راست انوالو نہیں ہوتا، چونکہ اس کے اپنے بہت سارے کنسیکوینسز ہیں، بہت ساری چیزیں۔ اور اس کے بعد تیسرے نمبر کے اوپر اگر ہم بات کریں تو جو سب سے بڑا اتحادی جس کا میں سمجھتا ہوں کہ اگر کسی نے کوئی کھڑا ہوا تو وہ ترکی کھڑا ہو سکتا ہے، اور لیکن یہ ہے کہ اس کے بھی اپنے معاملات ہیں، بہت سارے خد و حال ہیں اور بہت ساری چیزیں ہیں، اور عرب کے ممالک کے اگر جیوگرافی کے حوالے سے بھی دیکھا جائے تو وہاں پہ بھی بہت سارے ایشوز ہیں اس طرح کے۔ لیکن اگر بات کی جائے کہ سعودی عرب کی، یو اے ای کی اور قطر کی اور پاکستان کی، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ بہرحال یہ وہ ملک ہیں کہ جو ایران کے ساتھ کھڑے ہوتے ہوئے نظر نہیں آ رہے، اور موجودہ صورتحال کے اندر تو بالکل بھی آپ نہ سمجھیں۔ تو اس حوالے سے میرا پوائنٹ آف ویو میں نے آپ کے سامنے رکھا، آپ کا کیا پوائنٹ آف ویو ہے؟ آپ بھی اپنے کمنٹ کر کے لازمی بتائیے گا۔ آج کے ولاگ سے اتنا ہی، پھر کسی ولاگ میں ملتے ہیں، تب تک کے لیے دیجیے اجازت۔ والسلام۔ راجہ ندیم ولاگ، یونائٹڈ کنگڈم۔